नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ाने से पहले पंजाबी में कुछ दो लाइनें हो जाएं कि दस दे तू हुड़ की सुनानी सजा कित मेरे इश्क गुनाते हो मेरे पिंड और दा जे पज चाहिदा नी मैं मेला लगवा दो दरगाते कि मत्था टेक जई नाड़ जाड़े वेख जई और मत्था टेक जई नाड़ जाड़े वेख जई नाड़ छकली पकौड़े जड़े बड़े पंग तो हो। इसके आगे फिर कभी होगा। और चलिए पढ़ाई पे वापस लौटते हैं। एज दैट यू नो वेरी वेल दैट टुडे आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि जैसा आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आज हम तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं बेटा। और बेटा वेन एवर वी टॉक अबाउट द, जब भी हम बेटा इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे तो सेम रहती है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो सेम बेटा पहचान होती है सेम होती है कि ये रहा है और प्लस बेटा ये आपका हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें आपकी आएंगी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये पूरा, और ये आपका हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी आपका पूरा। और इसके साथ बेटा जो ऐड हो जाता है ये टाइम आपका सिर्फ इनके साथ ऐड हो जाता है प्लस समय। इसमें किसी न किसी तरह का बेटा टाइम जरूर दिया गया होगा। उसके बाद व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, ठीक बेटा, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो ये बेटा सिंगुलर के साथ हैज बीन और बेटा ये प्लूरल के साथ हैव बीन को फॉलो करेगा, ठीक है। और जैसे ही बेटा हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि बेटा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जिनमें से बेटा तीन और क्या कहते हैं तीन छः, जिनमें से छः तो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होते हैं, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो हमेशा बेटा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ बतेंगे, ठीक है। छः कहने से मतलब है हमारा कि ये आपके तीनों ही कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीन ये हो गए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 टेंस में से 6 आपके कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो हमेशा भी बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आएगी। उसके बाद जब भी हम बेटा टाइम के बारे में बात करेंगे तो दो तरह के आपके टाइम होते हैं, डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम। डिफिनिट टाइम से कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो टाइम आपको पता हो, जिसको बेटा निश्चित समय कहा जाता है, समझ रहे हैं, जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम भी इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनिट टाइम आपका जो होता है बेटा डिफिनिट टाइम के साथ हमारा आता है सिंस, डिफिनिट टाइम सिंस के साथ आता है। और जब बेटा इनडिफिनिट टाइम होता है, ये इनडिफिनिट टाइम के साथ बेटा लेता है फॉर। तो डिफिनिट टाइम और इनडिफिनिट टाइम पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स बेटा इसी चीज़ में होती हैं। तो डिफिनिट टाइम आपका बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय से आपको बता दिया जाएगा कि वो जनवरी से वहाँ रह रहा है, या वो फरवरी से वहाँ रह रहा है, या वो सुबह से खाना खा रहा है, या वो कोई निश्चित समय आपका, वो आपका डिफिनिट टाइम होता है, जिसको पॉइंट ऑफ टाइम भी कहा जाता है। इनडिफिनिट टाइम जो समय आपको पता ना हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रमेश 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय की अवधि है कि इस समय से लेकर उस समय तक। तो ये जो आपकी समय की जो अवधि होती है ये आपका इनडिफिनिट टाइम होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, यहाँ से लेते हैं कि रमेश सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए हमने कहा कि रमेश सुबह से एक किताब पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
कि बेटा सबसे पहले रमेश रखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद चेक कर लेंगे कि रमेश, ये सब्जेक्ट हमारा बेटा सिंगुलर है प्लूरल है, तो जाहिर सी बात आप सब लोग जानते हैं कि ही सी इट और सारे नेम्स ये हमारे सिंगुलर होते हैं। तो रमेश सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है ये आपका सिंगुलर के साथ हैज़ बीन को फॉल के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई हैज़ बीन बेटा, ठीक, रमेश हैज़ बीन। उसके बाद मेन वर्ब आएगी आपकी, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग अ बुक, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। रमेश हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से। एक इसमें क्या है, डिफिनिट टाइम है आपका, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। क्या हम करेंगे बेटा, मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका कि रमेश हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, रमेश सुबह से एक किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए इसी में अगर हम कुछ डिफिकल्ट लेना चाहें, ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में हम कुछ डिफिकल्ट लेना चाहें, अगर कहें इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि क्या बच्चे सुबह से, या टाइम देखिए ये इसमें आपका डिफिनिट टाइम था, अब हम इनडिफिनिट टाइम, क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपने देखा ये क्वेश्चन वर्ड, सॉरी आपका इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, नंबर 4 वाला जो हमने बताया था। अगर आपने सेंटेंस की क्लास आपने देखी हो तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है बेटा, क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या बाहर आपने देखा, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। तो बच्चे यानी कि प्लूरल है, तो ये क्या आपका बाहर आ जाएगा, ये हैव आपका, तो हैव, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। फिर चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट, हैव चिल्ड्रन बीन, सॉरी नॉट बी है ना, तो सब्जेक्ट बाद नॉट भी लेगा, तो हैव चिल्ड्रन नॉट बीन, क्या बच्चे नहीं, हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। क्या है, 2 घंटे से इनडिफिनिट टाइम है, इसको क्या मतलब, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स बेटा आपका HOURS, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चे सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरी तरह से समझ में आया होगा। सारे सेंटेंसेस बेटा इसी तरह से बनते हैं और पैटर्न आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड ही आपका बाहर आ जाता है। जितने भी आपके व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हुम, हुज, विच, व्हाइल, ये क्वेश्चन वर्ड है, वो क्यों रो रहा, सुबह से रो रहा है, या कब दिल्ली से में 6 महीने से रह रहा है, तो जब भी ये कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो बेटा ये क्वेश्चन वर्ड ही आपके सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। तो हमको उम्मीद करते हैं कि आपको पैटर्न पूरा पता होगा। हमने आपको, अच्छा अब बेटा हम बात करेंगे आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज बेटा तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को खत्म कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो पहचान सेम रहेगी, वहाँ पे है था तो यहाँ पे था हो जाएगा, ये रहा था, रही थी, रहे थे पूरा आएगा बेटा, और ये आपका हुआ था, हुई थी, हुए थे पूरा आएगा आपका, और समय प्लस आपका एड ही रहेगा। और यहाँ पे सिंगुलर था तो और हैज़ बीन और हैव बीन का फॉर्मूला था, यहाँ पे बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ आपका हैड बीन आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड बीन को फॉलो करेगी। और जैसा कि हम पिछले कुछ समय पहले हम बता चुके हैं कि बेटा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आपका आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा ही आएगा। और वही सेम आपका डिफिनिट टाइम के साथ सेम और इनडिफिनिट टाइम के साथ फॉर, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा।
मान लीजिए हम कहें कि वह शाम से एक गाना गा रही थी। ठीक है, आपने रही थी देखा और प्लस कोई टाइम भी देखा, शाम से वह गाना गा रही थी। तो क्या बनाएंगे बेटा हम, सी हैड बीन। इसमें बेटा हमारा सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा सबके साथ हैड बीन ही आएगा। तो सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग। ठीक है बेटा, ये आपका डिफरेंट टाइम है, तो सिंस इवनिंग। या अगर इसी में हम थोड़ा डिफिकल्ट की बात करें कि वह क्यों, हमने कहा वह क्यों 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। हमने क्या बोला बेटा कि वह क्यों 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। तो आपने ये क्यों देखा, तो सबसे पहले बेटा ये वाई ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड तुरंत अपने बाद लेगी हेल्पिंग वर्ड, वाई हैड। अब बेटा इसकी बात हो रही ही सब्जेक्ट, तो वाई हैड ही बीन। ठीक है बेटा, तो वाई हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली, मेन वर्ब आपकी लिविंग। ठीक है, इन दिल्ली। दिल्ली बेटा आपका एक प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। वाई हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, फॉर 2 years। ये 2 year बेटा फॉर के साथ इसलिए आएगा क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, इसलिए इसके साथ फॉर आया है आपका। उम्मीद करते हैं कि बेटा ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा, जो नोट करना चाहें आप नोट करते हैं, और जो भी बच्चे बेटा पीछे के वीडियो नहीं देख पाए वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आगे के पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए शुरू करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा ये आपका हेल्प फिर वही सेम रहेगा, ये यहाँ पे होगा ऐड हो जाएगा, रहा होगा और ये हुआ होगा, और टाइम आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पूरा, ये आपका हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ये पूरा। और हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो बेटा ये आई वी के साथ शैल हैव बीन, और बेटा ये बाकी के साथ विल हैव बीन के साथ आएगा, बाकी के साथ विल हैव बीन। ठीक है, बाकी आपके रूल्स जो सेम ही रहेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, डिफिनिट टाइम के साथ सिंस और इनडिफिनिट टाइम के साथ फॉर, ये बाकी रूल आपके सेम ही रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं जैसे हमने कहा कि वह सोमवार से
हमने कहा वह सोमवार से अंग्रेजी, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। हमने क्या कहा बेटा, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो वह आपका आई भी तो है नहीं, तो आपने ही रखा, तो जाहिर सी बात है बाकी के साथ विल हैव बीन लेगा, तो ही विल हैव बीन, ठीक बेटा, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मेन वर्ब टीच आईएनजी लग जाएगा, टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। डिफिनिट टाइम है आपका एक, जिन समय को आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे, ये पार्ट बेटा आपका अलग है, ठीक है, ये आपका है, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें बेटा आपका कोई क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नॉट वाले कुछ भी है, तो आपको अच्छे से बताएं कि कहाँ पे क्या होगा। इसमें चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राजेंद्र क्यों, ठीक है, राजेंद्र क्यों सुबह से सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा। हमने कहा राजेंद्र सुबह से क्यों नहीं सड़क पर दौड़ रहा होगा, क्यों आपने देखा, तो तुरंत बेटा ये वाई आपका बाहर आ जाएगा, वाई विल राजेंद्र बेटा प्रॉपर नाउन है, इसीलिए फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो वाई विल राजेंद्र, नहीं भी है साथ में, तो वाई विल राजेंद्र नॉट हैव बीन, तो वाई विल राजेंद्र नॉट हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है बेटा, और डिफरेंट टाइम है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा मेरे द्वारा चीज़ें बताई हुई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और बेटा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंडिफिनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू बेटा।